वर्षों से इस दरबार में अरदास लगाता था, अर्जी लगाता था कि एक बार मुझे मौका मिले इस दरबार में हाजिरी लगाने का। और ज्यादा समय नहीं लगा, बाबा ने सुन ली। अगर आपकी भी अर्जी मेरे बाबा ने स्वीकार की हो, अगर आपकी भी झोली में मेरे बाबा ने कोई पुष्प डाला हो, तो झूठ मत बोलना, ईमानदारी से मेरा दोनों हाथ उठा के ये ताली लगा दो। स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री अजय कुमार जी एलडीएमसी से एक पद का स्वागत करेंगे। आदरणीय ईश्वर जी का हार्दिक अभिनंदन। एक पुष्पांजलि द्वारा स्वागत। लक्ष्मी साली से बंटी भैया एक देखिए जी मुकेश भैया सामने की सर आगे जाकर इधर देखिए सर हमारे गुरुदेव आदरणीय ओझा जी, जिनका आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह मुझे सदैव मिला है। कांवड़ में आपने हमारी इतनी व्यवस्था बनाई। नरेश शरण जी, अनिल जिंदल जी, विवेक यूनिश शर्मा जी, भैया जी, सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। आप विदा करेंगे। सभी विभूतियों आदरणीय एक प्रतीक चिन्ह द्वारा साथ में यस भाई मुकेश जी का हार्दिक। आप अंदर हो जाइए प्लीज। आपके चक्कर में तो पब्लिक और उठ जाएगी। बड़े भाई चलो लगा चलो आ जाओ, बढ़ते रहो आगे। हाँ
समस्त मानव सेवा समिति इस आयोजन का जो 2 साल पहले संसार के अंदर वो त्रासदी देखी, संसार में सबने कुछ ना दिन दोस्त बीते सालों में किसी ने कुछ पाया नहीं। प्रकृति ने हमें बहुत समझाया लेकिन की कोशिश नहीं करी, हमें संदेश दिया इस कोरोना महामारी में। हाँ, सुबह बहुत टाइम बाद आए हो, इलेक्शन करवाना। हेलो मुख्य अतिथियों का 2 साल के बाद में मरघट वाले मंदिर की बात करें तो हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रम किया जा रहा है। अशोकनगर वार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो रीना महेश्वरी निगम पार्षद है वो हमारे बीच में आई है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम क्या बधाई, क्या शुभकामना देंगे, क्या बधाई, क्या शुभकामना देंगे? आज हनुमान जयंती पे मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लगभग 2 साल के बाद में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए और देखो आज भगवान की इतनी कृपा हुई कि हम पूरे देश में कोरोना से हमने विजय प्राप्त करी और ये सब मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। सुनील गुप्ता जी भी हमारे बीच में। सुनील जी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे जन्मोत्सव पर? तो सभी भक्तों को एक ही बात कहूँगा, एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान हनुमान को घर घर में पूजना शुरू करें, जिससे शक्ति और कष्टों का निवारण होगा। लगभग 2 साल के बाद में ये शुभ अवसर आया है कि हम बाबा का दर्शन बिल्कुल 2 वर्ष कोरोना ने जो खराब किए उसके लिए हमें बिल्कुल बड़ा दुख है कि 2 वर्ष तक ये कुछ हुआ नहीं भजन, और अब 2 वर्ष बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं समिति को जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया और बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया। सर विपिन जी, क्या शुभकामना देंगे हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर? आज हनुमान जी की जन्म जयंती पे मरघट वाले बाबा के प्रांगण में इतना शोभा यात्रा शुभ, यहाँ पर आज जो हमारे सभी यहाँ के पदाधिकारीगण हैं सनातन धर्म को बढ़ाने का जो निरंतर काम करते हैं, मैं सभी आज हनुमान जयंती पर सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इसी तरह से अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। लगभग 2 साल के बाद में ये शुभ अवसर आया। ये बजरंगबली का कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि 2 साल के बाद इस तरह से मरघट वाले बाबा के प्रांगण में हर बार इससे भी बड़े धूमधाम से, बहुत धूमधाम से हम लोग कई वर्षों से आते रहे हैं। हमारे बड़े भाई पूर्व जिला अध्यक्ष और सादरा जिला के प्रभारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गर्ग जी हैं, हम लोग निरंतर यहाँ पर आते रहते हैं और बड़ी धूमधाम से होता है। और बजरंगबली का आशीर्वाद रहेगा कि ये इस तरह से जो सभा हो रहा है, इस तरह से जो आस्था का त्यौहार हो रहा है, ये अब न रुके। पूरे डीएमसी के परिवार की ओर से शुभकामनाएं। पूरे डीएमसी के परिवार से हमारे मरघट वाले बाबा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव पर क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? देखिए, आज मेरा अचानक से बुलावा आया यहाँ पर आने का, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ और मैं सभी को बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे देशवासी हैं, कि जो हमारे देश में आजकल माहौल चल रहा है, सारे हिंदू भाई एक होकर रहें। जैसे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, सारिका जैन प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश से, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी जाते हैं चांदनी चौक में हनुमान जी का मंदिर तोड़ने और उसके बाद वो सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, तो ये ढकोसलेबाजी दुनिया को ना दिखाएं। सबको पता है कि वो कितने हिंदूवादी हैं, किस तरह से वो बाजारों का प्रोत्साहन
प्रोत्साहन कर रहे हैं, रोहिंग्याओं का प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू भाई हैं उनका कितना वो नुकसान कर रहे हैं वो सब जान रहे हैं। तो सभी को मैं बोलना चाहूँगी अपने हिंदू भाइयों का एक साथ होकर एकजुट होकर है, जैसे द कश्मीर फाइल्स का उन्होंने मजाक उड़ाया उस तरह से मजाक ना उड़ाए, और दुनिया को समझना होगा, देश को समझना होगा कि आज किस तरह की प्रवृत्ति देश में चल रही है। तो ऐसे नेताओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना होगा। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगी जय श्री राम। सारिका जी बहुत बढ़िया बात कही कि जय श्री राम, लेकिन 2 साल के बाद में ये बाहर ये अवसर हम देख रहे हैं, सौभाग्य वाले। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि 2 साल बाद कोरोना अभी थोड़ा सा पीछे हटा है, और लेकिन अभी भी मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी सतर्कता बरतें और अपने घरों से बच्चों को एटलीस्ट थोड़ी सेफ तरीके से बाहर निकालें। और बहुत सौभाग्यशाली है कि ये प्रोग्राम हुआ, और मैं तो चाहती हूँ कि हर साल ऐसा ही उत्सव मनाते रहें हम। भारत टीवी परिवार की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस समय मरघट वाले मंदिर के अंदर और पूरे आयोजककर्ता हमारे बीच में है, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव की क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? मैं बाबा श्री हनुमान जी महाराज का महाजन्म उत्सव है और 2 साल के बाद आज बाबा मनवा रहे हैं। पहले सबने सांकेतिक मनाया, इस बार बाबा फिर विराट रूप से मनवा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को मैं हनुमान जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। और एक खुशी की बात एक और है, ये जो जहाँ समिति में खड़े हो, एक समिति ने पहले भव्य धर्मशाला बना रखी है बालाजी महाराज के श्री चरणों में, गौशाला का भी कार्यक्रम, और अब इसके बाद उनका नया एक पुष्प जिसकी 3.5 एकड़ जमीन हम ले चुके हैं, और उसका काम निर्माण कार्य प्रधान जी, महामंत्री जी मेरे साथ में खड़े हैं, इनके सानिध्य के अंदर काम शुरू हो चुका है और जोर शोर से हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, दिल खोल के दान दें, क्योंकि भारत अगर बसेगी गाय गंगा और गायत्री पे बसेगी। तो मैं निवेदन करूंगा गाय की सेवा करें, और उसी संकल्प को लेकर हमारा ये समिति गौ सेवा के अंदर लगी है, और एक भव्य गौशाला जो अपने अंदर सेल्फ स्टैंड होगी, ऐसी गौशाला देखने वाली पड़ेगी। जो आदरणीय हमारे चेतन तायल जी, हमारे प्रधान जी संजय गर्ग जी, जिंदल साहब, और हमारी समस्त हनुमान भगत सेवा समिति, अतुल जी, सुरेश जी, सभी जो हमारे अनेक मेंबर हैं वो लगे हुए हैं। हमारे संजय गर्ग जी, मैं नरेश शरण भी साथ में हम सब जुड़े हुए हैं। एक भव्य गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, हनुमान जी करवा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि कन्हैया कर रहे हैं, नाम हो रहा है, सब हनुमान जी करवा रहे हैं और संस्था का नाम हो रहा है। बहुत सुंदर बात कही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप क्या शुभकामना देंगे जन्मोत्सव? वरदान है सभी से पहले सबको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही लंबे टाइम, 2 साल का एक बड़ा क्रूशियल टाइम था। आज हम उसको 2 साल बाद सब लोग फिर इकट्ठे हुए हैं, और ये प्रोग्राम भव्य प्रोग्राम हम चालू करा है। 2 साल के बाद में ये आयोजन हो रहा है, इस बार क्या नया विशेष कुछ करना नया है? विशेष बड़ा, आपकी बार मंच भी हमारा थोड़ा अलग है, और मेन है जो दरबार है, दरबार का रूप आपकी बार अलग है, वो हमने किया है। और इसके तहत हमने अभी 1 साल पहले गौशाला की जो जमीन ली है, 15,000 गज जमीन हमने ली है वो, और उसका हमने पहले नवरात्रों को भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा है, उसके अंदर वो स्टार्ट हो चुका है। क्या गाय वगैरह आनी शुरू हो गई? नहीं, अभी उसमें कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। अभी बाउंड्री वाल का काम हो रहा है, फिर उसके बाद 2 महीने बाद शेड का काम होगा, अंदाजा 6 महीने बाद वो काम स्टार्ट हो जाएगा। 1 एकड़ में हम गौशाला बनाएंगे, और 2 एकड़ में छोटा सा एक मंदिर बना के, और एक भव्य उसमें पार्क का रूप देके एक अच्छी लोग आके एक पिकनिक स्पॉट भी हो जाएगा, और गौ माता का सेवा भी कर पाएंगे। ये हमारा उसमें विचार है। बहुत बढ़िया। चेतन तायल जी क्या शुभकामना बधाई देंगे? मैं सबसे पहले तो हनुमान जयंती की सभी लोगों को, समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात यह कि हम समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति में से ही हमारी एक समिति समस्त हनुमान भक्त गौ सेवा समिति है, जिसके प्रधान मेरे श्री संजय गुप्ता जी हैं, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे भाई साहब श्री अनिल जिंदल जी उसके उपाध्यक्ष हैं। हम सभी लोगों ने, हम 24 आदमियों की मैनेजमेंट जो संस्थापक रखी है, पिछले 8 साल से लगातार मेहनत करते हुए हमने गौशाला की जमीन खरीदी है, अब उसका बाउंड्री वाल कर रहे हैं, और हम लोगों से 1.25 लाख रुपए में ट्रस्टी बना रहे हैं। क्या सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार क्या कुछ अनुदान दे रही है हमारी? अभी सरकार से हमने ना अनुदान लिया है, बाकी डिमांड जरूर रहेगी। सरकार हमारी जहाँ सहायता करेगी। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारी गौशाला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान दें। वो नंबर हमारे फैक्ट पे भी हैं। जी जी जी। हाँ, हमसे संबंध कर सकते हैं 93-122-062-55, 93-113-130, 93-123-92-123,
98 106 24 126 ये हमारे 6 नंबर है जो हमारे मेन संस्थापक लोग चल रहे हैं, जिनके नंबर अभी फ्लैश आउट है। मैं चाहूँगा क्षेत्र की जनता से कि वो भरपूर सहयोग इस गौशाला के लिए दें। बाबा को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सबको। और बाबा ने 2 साल के बाद इस मुसीबत के समय, जबकि पूरी दुनिया आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बीमारी पूरी दुनिया में एक साथ आई, इतने बड़े संकट से निकाल के आज बाबा ने तो अपना जन्म उत्सव बाबा का मना रहे हैं इतने धूमधाम से। ये सिर्फ बाबा की कृपा है जो आज हम इस तरह से इकट्ठे होकर बाबा का जन्म दिवस मना रहे हैं। और इस जन्म दिवस पे मैं ये चाहता हूँ कि बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और इस बीमारी से भी सबको मुक्त कराए।